बोदाडं विमिलाणं नाणिदंशने मयाणं तिलोसयाराडं रमोशियाशव्यसिद्धाडं त्याग दिए जो सारे जग को उन अरिहंतों को हो नमन। नाशो किए जो अष्ट कर्म को उन सिद्धों को करूँ नमन। 36 25 गुण के धारी सूरी पाठक जन को नम साधु को करूँ नमन। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव खजारार्थ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान महातपस्वी सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसामय जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य मुनीश्वर श्री अनुपम सागर जी महाराज की। बोलिए संत की। सुनाऊं तो सुनाऊं क्या, जब तुम्हें सुनना ही नहीं है, और जब सुनना है तो गुनना भी पड़ेगा। एक तो जानते नहीं और दूसरी मानते नहीं। लेकिन रोग जब लग जाता है तो माँ औषधि खानी ही पड़ती है। विशाल भैया, अगर किसी को शुगर की बीमारी हो जाए तो उसे मीठा खिलाना पड़ेगा कि कड़वी औषधि खिलानी पड़ेगी? डॉक्टर उसे मीठी औषधि देगा कि करेले का जूस देगा? है ना? तो करेला मीठा होता है कि कड़वा होता है? तो ये कड़वा जूस पीने लायक है कि नहीं है? नहीं है ना, लेकिन फिर भी पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शुगर को ठीक करना है। और शुगर को ठीक नहीं करोगे और मिठाई पे मिठाई खाओगे तो तुम्हारी जान खतरे पे पड़ जाएगी। जान को बचाना है तो करेले का चरायते का जूस तो पीना ही पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि महाराज जी आप क्या परोसने वाले हो, मिठाई की चरायता। क्योंकि शुगर की बीमारी हो चुकी, बहुत फैल चुकी है शुगर की बीमारी। माँ बच्चा हो या चच्चा, सबको एक देखो तो शुगर की ही बीमारी आ रही है। क्यों? क्योंकि मिठाई बंद नहीं की जा रही है। अभी माँ बोल रही थी मंगलाचरण में कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन दुनिया आपसे पूछेगा कि तुम्हारे रहते रहते नौका डूबी कैसे गई। खेवन हार के रहते रहते नौका डूबी तो डूबी कैसे? भगवान क्या कोई बचाने वाला नहीं कि बताने वाला नहीं था? लेकिन कोई नौका पर ही नहीं बैठना चाहता है तो उसे कौन पार लगाएगा? जहाँ मंत्र हमारे पास है, जिस मंत्रों के माध्यम से हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, उस मंत्र को हम स्वीकारने के लिए ही तैयार नहीं है, तो फिर बताइए वो नौका तुम्हें कैसे पार कर सकती है? विशाल भैया, महामंत्र कितने मंत्रों का राजा है ये? 84 लाख मंत्रों का राजा, जिसे आप भी जानते हो। ये बचपन से हम सुनते आए हैं, और ये बचपन से कहानी हमने ही नहीं बल्कि हमारी नानी की नानी ने भी बचपन से सुनी, वो आज तक सुनाती आ रही है कि 84 लाख मंत्रों का राजा अगर कोई है तो महामंत्र डमोकार है। और इसको जपने मात्र से अनेक कष्ट आदि व्याधियाँ नाश हो जाती हैं। नहीं जानती क्या माता हो आप लोग? किसकी पूजा कर रही है? पर उन सिद्धों की पूजा कर रही हैं। उस सिद्ध क्षेत्र से जितने मुनिगण ब्राज करके तप तपस्या में लीन होकर के मोक्ष पद को प्राप्त कर गए, किसके बल पर? महामंत्र के बल पर। और हमने क्या किया? उन्हीं की आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी भव सागर से पार होना है, अपना रोग दूर करना है, अपना शोक दुख से दूर होना है।
सभी को मालूम है कि कडमुकार मंत्र को सुनने वाले कितने त्रियंच जीव देवगति को प्राप्त हो गए। किसको पता नहीं है युवाओं? नहीं मालूम कि नांग नांगनी ने सुना तो देवगति को प्राप्त कर गए, बैल ने मरणासन अवस्था में सुना तो देवगति को प्राप्त कर गया, एक श्वान ने सुना तो मरणागत समय पर वह देवगति को प्राप्त कर गया, तोते ने सुना, बैल ने सुना, कितने जीवों की कथा सुनाई, सबकी कथा मालूम है। लेकिन क्या इनकी कथाओं में कभी हमारा नाम आएगा कि हमने भी मरणासन समय पे कडमुकार मंत्र सुना? वो त्रियंचों की अवस्था है, त्रियंचों की एक सीमा होती है कि कडमुकार मंत्र सुनकर के मात्र देवगति तक ही जा सकते हैं, इसके आगे मोक्ष को नहीं जा सकते। मोक्ष के लिए तो मनुष्य पर्याय पे ही आना पड़ेगा। विशाल भैया, मोक्ष जाने के लिए मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य बनकर के हम महामंत्र को सुनते ही नहीं बल्कि जपते भी हैं। उन श्वान ने कभी कडमुकार मंत्र बोला क्या? नहीं। नांग नांगनी ने कडमुकार मंत्र बोला क्या? कि मेढक ने बोला कि बैल ने सुना? मात्र सुनते सुनते ही तो मरण को प्राप्त किए। जीवन भर कौन कौन से कर्म किए, उन्हें बोध ही नहीं था कि क्या भक्त है, क्या अभक्त है, क्या करनी है, क्या करनी है, कुछ भी बोध नहीं था। पूरी जीवन उन्होंने पाप में लिप्त होकर निकाल दिया, लेकिन मरना समय पर सुन करके देवगति को प्राप्त कर गए। अंकुर भैया, किसको प्राप्त करे? देवगति। क्योंकि त्रियंचों की एक सीमा रहती है कि त्रियंच अवस्था से मात्र देवगति तक जा सकते हैं, देवादि देव पद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य देवादि देव पद को भी प्राप्त कर सकता है, देवगति को भी प्राप्त कर सकता है और देवादि देव को भी प्राप्त कर सकता है। किसके बल पर? हम ये नहीं कहते कि आप दीक्षा धारण करिए, कि बड़े व्रत करिए, कुछ भी नहीं। मात्र महामंत्र का ही स्मरण करते रहिए, इनका ही सम्मान करते रहिए, इनकी भक्ति में तल्लीन रहिए, आप देवादि देव अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। सारे कर्मों का बंधन काटने वाला अगर कोई शस्त्र है तो वो है महामंत्र। आपने सुना कडमुकार मंत्र को पढ़ने वाला अंजन निरंजन बन गया कि नहीं बना? एक चोर तीर्थंकर के पद को धारण कर गया और हम कहाँ बैठे हैं। अंजन को अंजन ही चोर कहते कहते बच्चों को कहानी सुनाते आ रहे हैं, लेकिन अंजन चोर ने कडमुकार मंत्र के प्रभाव से निरंजन होके चला गया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर गया। लेकिन हम कहाँ बैठे हैं विशाल भैया? हम कहाँ बैठे हैं? जो अंजन चोर है उनकी ही प्रतिमा बनाकर उनके ही चरणों में बैठ करके उन्हीं के ही गुणगान गा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि में आज भी अंजन चोर ही दिख रहा है। क्योंकि सम्मान से करोगे तो मुक्ति भी मिलेगी, भुक्ति भी मिलेगी, लेकिन अपमान करोगे तो क्या मिलेगा? माँ, कडमुकार मंत्र का अपमान करोगे तो क्या फल मिलेगा? सबको पता नहीं है क्या ये कहानी? विशाल भैया, ये पाठशाला में तुमने भी तो कहानी सुनी होगी कि कडमुकार मंत्र के अपमान से स्वयं चक्रवर्ती कहाँ चला गया? नरक। कितने लोग को मालूम है? याद हाथ ऊपर करना। बच्चों को पता है, क्योंकि बच्चे कहेंगे महाराज हमें तो पाठशाला में सुनी, लेकिन पाठशाला में जो पढ़ा रहे हैं उनसे पूछो किससे सुनी, तो वो कहेंगे हमने अपनी दादी से, अपनी नानी से ये कहानी सुनी। वो नानी से जाकर पूछना तो वो नानी कहेगी कि मैंने अपनी दादी नानी के मुख से सुनी। ये सदियों से नानी दादी के मुख से सुनते सुनते ये कहानी आज तक प्रचलित है कि कडमुकार मंत्र के अपमान से स्वयं चक्रवर्ती कहाँ गया अंकुर भैया? नरक चला गया। कौन? शुभम चक्रवर्ती, जो वीरेंद्र भगवान का परम भक्त था, कडमुकार मंत्र को स्मरण बोलने वाला था, परम श्रद्धानी, पूरा समर्पण था जिसको कडमुकार मंत्र पर। लेकिन एक छोटे से भय के कारण उसने क्या किया? कडमुकार मंत्र जल में लिखा और पैर रखा और मर करके नरक चला गया। लेकिन कभी कल्पना करो विशाल भैया कि इतना बड़ा तूफान चल रहा था, लहरें उठ रही थी समुद्र के ऊपर नीचे लहरें, क्या उसमें कडमुकार मंत्र लिखा जा सकता था? अगर लिखा भी तो क्या एक एक अक्षर एक स्थान पे टिक रहे थे? क्या नहीं टिक रहे थे। एक भी अक्षर वहां पे नहीं टिक रहा था। एक लहर में एक अक्षर यहां लिखने का प्रारंभ किया, वो आधा अक्षर तो वहां चला गया, एक भी अक्षर वहां नहीं थे। लेकिन कल्पना मात्र करके उसने पैर रखा कि ये समुद्र की लहरें रुक जाएंगी और मैं बच जाऊंगा। एक अपमान से शुभम चक्रवर्ती कहाँ चला गया?
ये कहानी हम आज भी रट करके बैठे हैं और आने वाली पीढ़ी को यही कहानी सुनाते हैं कि बेटा ड़मोकार मंत्र का अपमान मत करना, वरना तुम भी नरक चले जाओगे। क्योंकि दुर्गति में जाने का अगर कोई सरल रास्ता है तो वह महामंत्र का अपमान कर लो। मत करो कोई पाप, मात्र ड़मोकार मंत्र का अपमान कर दो तो कहाँ मिल जाओगे? नरकों की अच्छी यात्रा करने को मिल जाएगी। कितने लोग जाना चाहते हैं नरक? कोई नहीं जाना चाहता। शुभम चक्रवर्ती में अपना नाम कौन लिखवाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। चक्रवर्ती कौन बनना चाहता है? विशाल भैया चक्रवर्ती बनना चाहते हो ना? महाराज चक्रवर्ती तो बनना चाहते हैं, लेकिन शुभम चक्रवर्ती जैसे बन करके मैं नरक नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या नरक जाने की तैयारी नहीं हो रही है क्या? शुभम चक्रवर्ती ने कल्पना करके ड़मोकार में पैर रखा। हम उसने तो लात रखी थी, हम लात तो नहीं रखते, लेकिन भावों की लात कितनी बार मार चुके हैं। ड़मोकार में कितने पद होते हैं माँ? पहला पद नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्यण, नमो पज्झड़, नमो लोए। ये 5 पद होते हैं। बच्चों को मालूम है कि मर्जी एक एक पद की हम वंदना करते नमो रिहंताड़म, लेकिन ये इनका मंदिर में, इनके मंदिर में दर्शन करने नहीं जाऊंगा, पहले पद में ही लात मार दी। मान के पीछे कि नहीं मैं इस समाज का, इस मंदिर का अध्यक्ष मंत्री हूं, मैं उस मंदिर में क्यों जाऊं, पहले ही पद में लात मार दी नमो रिहंताड़म। मान के पीछे, लोभ के पीछे, भय के पीछे, मेरे पीछे लोग जनता है, मैं उस मंदिर में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे उसकी बात छोड़ो, ये तो सोचो महामंत्र का तुम कितना अपमान कर रहे हो। पहले ही पद में किए तो इनकी वेदी है तो इनकी वेदी वाले ये पूजा करें, हम तो अपनी वेदी में जाएंगे। तुम अपनी वेदी के भगवान पूजो, तुम्हारे भगवान बोले तो तुम अपने भगवान उठा के अपनी वेदी बना के रखो। बस हो गया। पहले ड़मो रिहंताड़म, लात तो नहीं मारी, लेकिन भावों की लात, कल्पना की लात जा रही है। नमो आर्यण, हम इन्हें आचार मानते नहीं, हम मुनि तो मानते नहीं, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं, हम क्यों माने? तो ड़मोकार मंत्र भी नहीं होता क्या पंचम काल में? नमो आर्यण, इन्हें आचार नहीं मानते, हम क्यों माने इनको? इनको तो समाज ने पद दिया है, इनको तो उनके आचार्य ने दिया, इसलिए हम उनको मानेंगे, उनको नहीं मानेंगे। नमो आर्यण, इसमें भी लात घल गई। नमो लो शब्द शाउरम, कौन से संघ के महाराज जी आ रहे हैं? अच्छा, इनके संघ के, तो हम क्यों जाएं? उनके संघ वाले वो जाने, हम तो इन संघ वाले महाराज जी को पूजेंगे, इनके ही संघ के महाराज जी को मनाएंगे, उनके ही चौका लगाएंगे, उनकी आगमानी करेंगे। रमोल्लो सुषारम, घल गई लात, चल रही है लात सीधे महामंत्र की। वहां तो शुभम चक्रवर्ती ने अपने प्राण बचाने के लिए किए, लेकिन तुमने क्या बचाने का प्रचार कर रहे हो? तुम महामंत्र को दिन रात पढ़ने वाले, यहाँ पर साधु नगर में आ रहा है ड़मो हरिहंताड़ा नमुल्लो सुषारम पढ़ने वाले, मंदिर में पूजा तो कर रहे, अत्र तिष्ठ ठाठा सिद्धों की, शम्मी शेखर जी के जितने अनंत अनंत कोड़ा कोड़ी मुनिराज के, उनकी यहाँ पे आह्वान कर रहे, साक्षात चलते हुए मुनिराज आ रहे, उनकी आगवानी की कोई ख्याल नहीं। अब बताओ, सीधे लात घल रही है। महाराज मंदिर में आएंगे तब दर्शन कर लेंगे, हम तो उठेंगे भी नहीं, महाराज दर्शन क्यों? डमुल्लो सुषारम चल रही, सीधी सीधी लातें, बातें नहीं, ले लात घल रही है, अपमान चल रहा ड़मोकार मंत्र का। किसकी ठौना में स्थापना की थी? जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं उनको बुला रहे थे अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापना, और जो चल के आ रहे थे उनके लिए क्या चल रहा था? वो महामंत्र नहीं है क्या? वो साधु परमेष्ठी नहीं है कि वो तुम्हारे ड़मोकार मंत्र में नहीं आ रहे हैं? अब सोचिए कि शुभम चक्रवर्ती में श्रेणी में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा? फिर मत कहना माँ कि डूब गई नौका तेरे रहते है। अब क्या करे, जब नौका ही तुम उल्टा के रखोगे तो कौन पार लगाएगा? यहाँ पूजा चल रही थी सिद्धों की, अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापना, और किसी को बाहर निकलने की ख्याल नहीं कि सामने से हमारा जो पूजा का फल तो साक्षात मिल रहा है। जिन सिद्धों की पूजा हम यहाँ रात करें, वो बनने वाले सिद्ध हमारे सामने चले आ रहे हैं, उनकी हम आह्वानी नहीं कर रहे हो, यहाँ ठौना में स्थापना कर रहे हो। कौन सा फल? पूजा का फल ही तुम्हें सामने नजर आ रहा है, फिर भी तुम उनका साक्षात तिरस्कार करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा? कहाँ से तुम्हारे रोग दूर होंगे? कहाँ से शोक करेंगे? बताइए अंकुर भैया, अब बताओ कितना महामंत्र का अपमान शुभम चक्रवर्ती में, जैसे हमारी क्रिया में तो नहीं चल रहा है। कहीं 13 पंक्ति, कहीं 20 पंक्ति, कहीं निश्चयवादी, कहीं व्यवहारवादी, कहीं इनके बीच में आकर के हम पूजे महाराज उनके मंदिर में क्यों जाना? क्योंकि उनके यहाँ तो सूर्य मंत्र नहीं है। अरे ये बताओ कि अगर एक फोटो तुम्हारी किसी साधु संत या भगवान की कहीं रास्ते में डली मिल जाए तो तुम उनको उठा के रखोगे कि लात मार के जाओगे? बताओ अध्यक्ष जी,
विशाल भैया क्या करोगे? उसे किसने सूर मंत्र दे दिया? कौन सी प्रतिष्ठा कर दी उस फोटो की? फिर क्यों उठा के रख रहे हो? अरे जिन मुद्रा की प्रतिमा है महाराज जी, चाहे सूर मंत्र से हो या ना, मूर्ति तो है जिन प्रतिमा की, हम तो उसके नमस्कार करेंगे। अरे वो साधु माने ना माने, लेकिन हम तो अपने नमोकार मंत्र को मान रहे हैं। हम अपने महामंत्र का अपमान नहीं करेंगे। जिनको करना वो शुभम चक्रवर्ती की श्रेणी में नाम लिखाए, हम क्यों लिखवाएं? क्या ये भूल हमारे बीच में नहीं चल रही है? क्या शुभम चक्रवर्ती जैसे पद को तो हम धारण करना चाहते हैं, तो चक्रवर्ती बनने की भावना तो रखते, लेकिन चक्रवर्ती की जैसी जो गलती उसने की, क्या वो गलती आप नहीं कर रहे हैं? संघवाद देखते कि कौन से संघ के महाराज जी हैं, कौन से अच्छे वाले हैं कि नहीं हैं, पैसा इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, समाज को फायदा होगा कि नहीं होगा। फायदा होगा तो लिवा लाओ महाराज जी के लिए, और नहीं है तो बच जाने दो महाराज जी के लिए, है ना। ये तुम महाराज जी का अपमान नहीं कर रहे हो। तुम ये मत देखना कि ये गोरे नारे महाराज जी, पुद्गल को मत देखो। तुम तो ये देखो कि महामंत्र हमारा कौन सा है, रमोकार मंत्र हमारे में ये साधु आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। अरे हमारी नई दृष्टि में हो रही कि अरिहंत हम देख पाए कि सिद्ध देख पाए। अरे 3 पद के धारी तो दिख रहे हैं, उपाध्याय साधु आचार्य, इनका अपमान क्यों कर रहे हो? मंदिरों में तो भेद कर करके तुमने मंदिरों में तो अपमान कर लिया कि हम उनके मंदिर के भगवान नहीं पूजेंगे, हम उनके पुजारी भगवान नहीं पूजेंगे, और हमारी वेदी, तुम्हारे पारसनाथ, तुम्हारे शांतिनाथ, इसमें भेद करके इनमें तो लात मार दी। लेकिन साधुओं पे भी लात घल रही है। ये फलाने सागर वाले, ये फलाने पंथ वाले हैं, इनकी हम करेंगे, उनकी हम नहीं करेंगे। बस हो गया माड़म और हंताड़म। अब बताओ कौन से मंत्र से तुम पार होने वाली हो? तुमसे अच्छे तो भी त्रियंजित की जीवन भर पाप किया, लेकिन अपमान तो महामंत्र का नहीं किया। मरते समय श्रद्धा करके नमोकार सुन के देवगति को प्राप्त कर गए। अब बताओ कि तुम्हारे पास महामंत्र सामने खड़ा है, उस पे ही तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो रही, तब बताओ कहाँ जाने वाले हो? सवेरे से महाराज हम 4 बजे से खूब माला फिरते हैं, 25-25, 33 माला हो जाती है नमोकार मंत्र की। पूरब दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, जहाँ जहाँ विराजमान हो अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, उनको मेरा नमस्कार। और साधु नगर में आ गया, देखने की कोई खबर नहीं। हाँ, उनकी कोई खबर नहीं। क्यों? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के ये चारों दिशाओं के बीच में जो नगर में तुम्हें महामंत्र मिल रहा है, वो देखने का तुम्हें फुर्सत नहीं, उनके लिए सम्मान का कोई विचार नहीं है। अब बताओ कि तुम्हारी ये चारों दिशाओं में घूमने से, 25-33 माला फिरने से क्या फायदा? अभी देखना, अभी यहाँ प्रवचन खत्म होंगे तो आधे लोग तो महाराज जिनके चौके लगे वही आहार दे, हम क्यों दें? महामंत्र का मान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है आपकी दृष्टि में? हमारा हम तो पूजा करके आएंगे, पूजा करना भी तो जरूरी है। अरे पूजा किसी करियो, बने बनाए भगवान की कि बनने वाले भगवान की? रास्ता कौन दिखाएगा? फिर अब इनका ही हम तिरस्कार करेंगे तो फिर कौन करेगा? विशाल भैया 2 महाराज आ रहे, बता दो कौन कौन सी किनके हाथ चौका लगना है, फोन लगा के पूछ लो पहले। 2 महाराज नहीं तो एक अमांगले भगवान में चौका लगाओ, इकट्ठा वहीं महिला मंडल इकट्ठी लगा के छोड़ दो। हाँ, महामंत्र है ना। अब ये कोई अच्छा नेता विनेता आ जाए तो घर घर में चौक पर के उनकी चाय नाश्ते की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन साधु के लिए एक एक के लिए पूछना पड़ता है कि तुम चौका लगाओगे क्या? महामंत्र का सम्मान है। ये महामंत्र जिससे हम तर सकते, वो यंत्र, वो तंत्र जिसकी हमारी रक्षा होती, उसके लिए भी हम दूसरों को सौंप देते कि भैया तुम संभालो। क्या हो रहा है यार? एक सिर का रोग क्या माँ, कुछ भी तुम ठीक नहीं कर सकते। चाहे तुम अष्टांगा के 8 दिन उपवास करो, चाहे 16 कारण के 32 उपवास कर लो, चाहे 10 लक्षण के 10 कर लो, अगर महामंत्र तुम्हारे अंदर नहीं समाया और भेदभाव में रखा कि तो फलाने का मंदिर है, ढिकाने का मंदिर, ये इनकी वेदी, ये उनकी वेदी, ये इस पंथ के साधु, वो उस पंथ के, बस हो गया नमोकार मंत्र माँ, अब आपका कल्याण हो रहा। हम नहीं कहेंगे होगा कि नहीं होगा, तुम जानो। शुभम चक्रवर्ती की कहानी जो सुन लिया, वो ये कहानी तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों में उसमें नाम तुम्हारा ना जाए कि मात्र एक शुभम चक्रवर्ती नहीं थे, बल्कि कितने शुभम चक्रवर्ती ऐसे करके चले गए। दूसरों को तो पूजने चले जाएंगे, लेकिन जहां महामंत्र महाशक्ति हमारे पास है, उस शक्ति का कुछ भान ही नहीं। अभी तो आनंद आ रहा था, है ना, कि महाराज हम कुछ जानते नहीं, अब नहीं मानो तो ना मानो। अब तो ये मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमने जो बोलना था हमें तो स्पष्ट बताई, क्योंकि शुगर की बीमारी में हम मीठा नहीं खिलाएंगे, हम तो कड़वा जूस ही पिलाएंगे, क्योंकि शुगर से बचाना है। अगर शुगर में शुगर खाते रहोगे तो मृत्यु को ही निमंत्रण दोगे।
और मृत्यु से बचना है, उसे पंचम काल के और छठे काल में गिनने से बचना है, तो माँ ये कड़वी दवाई को स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें ही अमृत समझ के अपने प्राण बचाने पड़ेंगे, अन्यथा भव भव सागर में भटकना है, डूबना है। तुम जानो तुम्हारा मंत्र जाने। जिस महामंत्र की आराधना कर रहे हो, इन मंत्रों के साथ इन मंत्रों की भी देखो कि डमो लुई शब्बिशावरम। अरे जो ये कहते हैं ना कि पंचम काल में मुनि होते नहीं तो पूजना क्यों? अरे उनसे कहना कि पंचम काल में मुनि नहीं होते तो तुम नहीं, क्या महामंत्र नहीं होता क्या? किसकी आराधना कर रहे थे कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसकी आराधना कर रहे थे? कहीं उस शुभम चक्रवर्ती जैसे तो नहीं है कि जब तूफान चला था तो अड़मुकार मंत्र अंदर से पड़ रहा था, नौका नहीं पलट रही थी तो देव ने कहा कि भैया इसमें पैर रख दो तो तुम्हारी लहरें बंद हो जाएं और उसमें लात धर दो। कहीं ऐसा तो नहीं विशाल भैया कि लोगों के कहने पे कि भैया उस मंदिर नहीं जाना, उस मंदिर नहीं जाना। प्राण तो उसी मंत्र से बच रहे थे, लेकिन उसी किसी की बातों में आकर मंत्र हमने लात भावों की लात मार दी और अपना नाम शुभम चक्रवर्ती जैसी श्रेणी में लिखवा लिया। देखो ना जितने लोगों ने अपमान किया माँ, कितने लोग कोरोना में बिना नमकार मंत्र सुने चले गए। बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार्य जो जिनने बहुत सारी प्रतिष्ठाएं की, उनको भी कोई नमकार सुनाने वाला नहीं मिला, उन्हें भी कोई उठाने वाला भी नहीं मिला। अरे किसी पुण्य के प्रभाव से अगर माँ इतना जीवन मिल चुका है बचने का, तो कम से कम आज ही समझ जाओ कि अभी तक की भूल में हमने महामंत्र को अपमान किया, लेकिन अब हमें ऐसी भूल नहीं करे। कोई क्या कर रहा है कोई जाए ना जाए, हमें तो रमु और हंताड़म भी देखना है, रमु लो शवशाड़म तक देखना है। दिगंबर बीत रागी मुद्रा को देखना कि भांत में पिच्ची कमंडल दिगंबर भेष मुद्रा है, रमु लोय शवशाणम। क्योंकि रमुकार मंत्र की प्रारंभिक सीढ़ी अगर कहीं से होती है तो वो होती है रमु लोय शवशाणम। ये मत देखना कौन से सागर के हैं। हाँ, शतभक्षक तो लोग भूल ही गए। शतभक्षक क्या है? देवी पूजा गुरु पास्ती, यही पढ़ती हो ना माँ कि देवी पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तपा दानम चेती गृहस्थाणाम सत्कर्माणी दिने दिने। लेकिन आजकल के लोगों की सत्कर्म अलग हो गए हैं कि पेट पूजा धनोपास्ते, सिगरेटम बूट पालिशम शनयमम होटलाम च सत्कर्माणी दिने दिने। हाँ, पहले पेट पूजा, दूसरा धनोपास्ती। पहले तो पेट पूजा होना चाहिए, भरपेट भोजन, चाहे जहाँ से मिले, चाहे भक्ष मिले चाहे अभक्ष मिले, जैसा भी मिले मुझे खाना पीना चाहिए। पहले के आदमी अगर लड़की लड़का देखने जाते थे तो पहले देखते कि लड़का पूजा पाठ करता है कि नहीं करता। ये नहीं देखते कि उसके घर में खाने को क्या मिल रहा है कि पीने को क्या मिल रहा है, बस ये देखते थे कि लड़का धर्मात्मा है कि नहीं। अब तो ये देखते हैं कि लड़के खाते पीते घर के हैं कि नहीं, है ना। पेट पूजा धनोपास्ती। मंदिर में भी देखते कि कौन से महाराज जी अच्छे आएंगे, जिनके अच्छे सामने अच्छी बोलियां होती हैं, जो पैसा इकट्ठा कलेक्शन करा रहे, उन सागर को बुला लो, बाकी सागर को हाथ जोड़ो, बाहर के बाहर विदा कर दो कि महाराज हमारे यहाँ काम चालू है, अभी धर्मशाला खाली नहीं है, इसलिए कल 2-4 बात देख लेना, आगे आ जाना महाराज जी। इस बार तो अभी हमारे काम बहुत सारे हैं, बाद में चतुर्मास कराएंगे फिर देखेंगे, अभी तो कार्यक्रम बहुत सारे हैं इसलिए फिर देखेंगे। किसका अपमान चल रहा है? महामंत्र का। समय हो चुका है, समय हो चुका है। क्योंकि ये कड़वी दवाई ज़्यादा पिला देंगे तो उल्टी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेना। लेकिन ये सत्य कड़वी दवाई है। अगर अपनी अपनी शुगर की भेदभाव जो मिठास तुम्हें दिख रहा है ना कि हम इनके मंदिर में जाने तो हमारा बहुमान बढ़ेगा, अरे बहुमान तुम्हारा यहाँ लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि दुर्गति में जाने के लिए तुम्हारा सम्मान करा रहे हैं। कर रहे थे अगवानी में कुछ माताएं पात पे छालन के लिए आ रही थी, लेकिन किसी की माँ, आपको भगवान का अभिषेक करने का हाथ से मिलता है क्या? करने को नहीं मिलता ना, हाथ से अभिषेक करने को नहीं मिलता। महाराज ये दुर्भाग्य हमारा कि हम भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे। अरे कम से कम मौका महाराजों के पात पे छालन करने का तो है। लेकिन विशाल भैया, पैरों से सैंडल नहीं उतरनी चाहिए, गंदे हो जाएंगे पैर। हम पात पे छालन में भी हाथ में हाथ लगाएंगे, कलश से डालें, लेकिन पैरों से चप्पल नहीं उतारेंगे। अब बताओ, महामंत्र का स्वयं जगते जगते ही सीख, मुझे भी नहीं उतारना, क्या सीधे सीधे साक्षात तुम्हें वहां की तो सेवा करने को मिल ही नहीं रही है। अब ये कर्म और करोगी तो आगे जाके किसकी सेवा करने की मिलेगी? तुम अपनी तैयारी देख लो।
पैर से चप्पल उतर जाएगी तो पैर गंदे हो जाएंगे। अरे पैर गंदे हो जाएंगे लेकिन भाव तो सुंदर हो जाएगा। आज के पैर संभालने, ऐसा नहीं कि इसके दुर्भाग्य से तुम्हारे पैर ही ना रहें, ऐसी सौभाग्य मत पैदा कर लेना। भगवान की पूजा नहीं तो कम से कम मुनियों के पाद पे चलना, कम से कम इतना तो विवेक रखो कि अजैन लोग तो दूर से जूता चप्पल उतार देते हैं, दूर से धन हाथ जोड़ लेते हैं, और तुम समीप में आते हुए भी पैर से जूते नहीं उतर रहे, फिर भी महाराज जी के पैर छूना, पद पर चलन करना। क्यों अंकुर भैया, ऐसे ही होता है ना कि महाराज हम क्या बताएं, अब ऐसी है, हम एक तो कुछ जानते नहीं हैं और किसी की मानते भी तो नहीं हैं। जानो या ना मानो, हमारा काम था कड़वी औषधि देना। अब तो मैं मीठा खाना तो मीठा खाते रहना, और शुगर से बचना है तो कड़वा चरायता पीना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें अपना जाना। ठीक है ना, क्योंकि समय हो चुका है महामंत्र की आराधना साधना। जैसे आज पूजा कर रही हूँ माँ, ऐसी पूजा मत करते रहना, अणमुकार मंत्र का सम्मान करना। अरे पूजा 1 घंटे बाद का आध घंटे जिनकी थौना में विराजमान करना है, उनको तो साक्षात चल के फल मिल गया है। इससे बढ़ के और क्या पूजा का फल चाहना है। तुम्हारी सिद्धि, तुम्हारी आराधना अष्टांगा का फल पहले ही मिल चुका है कि पूजा आराधना की भक्ति के फल से तुम्हें चलते हुए तीर्थ राज मुनिराज मिल गए। कहीं ये धोखे से हमारे हाथ से निकल ना जाए, इसका भी ध्यान रखना। कह रहे थे भैया कि महाराज अभी आदिनाथ जयंती के बाद बिहार करेंगे। अरे आदिनाथ जयंती से क्या, हम आदिनाथ की परंपरा से हैं, तो आदिनाथ से अनादि से ही हम बिहार करते आ रहे हैं और बिहार करते जाएंगे, लेकिन अनादि काल तक नहीं। बस हम उस बिहार की तैयारी कर रहे हैं कि आखिरी स्टेशन आ जाए कि फिर कभी बिहार ही ना हो। इसलिए सभी लोग जैसे पूजा अष्टांग कर्म भक्ति करो, इस मंत्र की आराधना के साथ चलते फिरते 3 पदधारी को भी देखना है, और अपने 5 अणमुकार मंत्र के जो 5 पद हैं माँ, प्रतिदिन इनका सम्मान करिए, भले ही 1 माला फेरिए। अब कोई कहे ना कि बिहार में महाराज जी इनको काम नहीं किया, अंकुर भाई ये लोग को शिविर से डॉक्टर अंकुर ये चले जाते बिहार कराने, कोई है ही नहीं। अरे माँ तुम्हारी 50 माला फेरने का फल मिले ना मिले, लेकिन उनने साधु का सम्मान करके आगवानी चले गए, उनने करोड़ों महामंत्र का फल प्राप्त कर लिया। भले ही वो पूजा नहीं करते, मंदिर में आके नहीं धारते, उसे मत सोचना कि ये तो पूजा पाठ कभी करते नहीं, मंदिर ज़्यादा तो आते नहीं। अरे नहीं आते नहीं करते तो कम से कम अपमान भी तो नहीं करते कि हाँ सामने साधु भगवान के दर्शन कर रहे हो, माँ माला लेके बैठी, किसकी माला कर रही थी, सामने महाराज खड़े तब भी तुम्हारे सम्मान नहीं हो रहा। अरे जब खड़े होने की शक्ति तो खड़े होकर विनय तो कर लो, ये मत सोचो कि माला फेरने में खड़े नहीं हो सकते। अरे सामने हुए भगवान खड़े हैं, पंच परमेष्ठी आ चुका है, उसी की माला फेर रही थी, वो सामने खड़ा होने की विनय नहीं। कहीं ये साक्षात हमारे सामने अपमान तो नहीं हो रहा है। इसलिए इस अपमान से बच करके अभी भी जागृत अवस्था है, इस अवस्था में जाग जाओ माँ। कहीं ये आने वाली पीढ़ी के बच्चे ये ना पूछे कि क्यों पहले भी तो वैसे जैन मुनि होते थे, वो भी तो संस्कार देते थे, सब सुनाया सब, लेकिन फिर भी इतने शुभम चक्रवर्ती की श्रेणी में नाम कहाँ आ गया। मात्र कुत्ते नाग नागनी और बिल्ली कबूतर बिल्लियों के नाम मत लेते रहना कि ये रणमुकार सुन के देवगति को प्राप्त कर गए, और हम देवादि देव जैसी पात्रता को पा करके हम दूसरी पात्रता पे चले गए। इसलिए पहले महामंत्र का माँ, इन पूजा से अच्छे ये चलते फिरते इनकी सेवा करना, यही तो हमारा महामंत्र है। ये साक्षात चल के दिखाने वाले मोक्ष का रास्ता क्या है। उन्होंने तो अपना उपदेश दिया, लेकिन ये तो थ्योरी दे के चले गए, अब प्रैक्टिकल कर देखने को मिल रहा। तो यही बच्चे ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी क्रियाओं के माध्यम से ये प्रैक्टिकल भी देखना बंद हो जाए, मात्र थ्योरी में सुनते रह जाओगे कि ऐसे मुनिराज होते थे, ऐसी भीषण गर्मी में भी चलते थे, ऐसी शीत लहरों को भी सहन करते थे। ऐसा ना हो कि मात्र पढ़ते पढ़ते तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं। देखने को मिल रहा है तो इनकी देखने की रक्षा भी करना पड़ेगा। बोलो महावीर भगवान की जय।